हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इस बात को थोड़ा सा चेक करेंगे कि क्या सीजीएल वाला एग्ज़ाम जो आने वाला है 2025 वाला वो भी पोस्टपोन हो सकता है बिकॉज ऑफ वेंडर इशू। तो मतलब देखो, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए बहुत ज़्यादा इस समय अराइज़ हो रहा है क्योंकि जो वेंडर चेंज हुआ है एसएससी का, वो टीसीएस से जो एडीक्यूटी आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी क्योंकि लोग आई थिंक इस टाइम पढ़ाई से ज़्यादा यही सब अपडेट देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो जो एडीक्यूटी आई है, अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो, ये एक न्यू वेंडर है फॉर एसएससी एग्ज़ाम। अब ये जो लॉन्ग एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब कि एक दिन में नहीं होता है एसएससी का जो वनडे एग्ज़ाम होता है, सारा का सारा कई दिनों तक चलता है। इसमें इशूज़ आ जाएँ मतलब एग्ज़ाम होते टाइम, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। इसमें कोई मतलब अनोखी चीज़ नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद में फिर उसका डिप्लॉयमेंट होता है और प्रॉब्लम्स टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट के बाद भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है, और उसको फिक्स करते रहते हैं। अब आप देखो, पिछला वाला जो 2024 वाला जो एग्ज़ाम था, वो तो टीसीएस नहीं लिया था ना, टीसीएस नहीं लिया था। और टीसीएस नहीं लिया था उसके बावजूद भी हुआ क्या था उसमें कि 18 और 20 में एग्ज़ाम था। तो 18 को जिन्होंने, और ये मेंस वाले में, प्री में भी नहीं, मेंस एग्ज़ाम में जिन्होंने दिया था, उनकी टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर था वही उसमें पूरा का पूरा बग आया हुआ था, इशू था। उसमें अनलिमिटेड वर्ड्स थे, मतलब लिमिटेड होने चाहिए ना 2000 के आसपास, उसमें अनलिमिटेड थे। तो बच्चे टाइप ही करते रह गए और उन्हें अपना रिवाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिला कि एक बार चेक करें सही कि गलत है। तो इसके वजह से 18th वाला जो टाइपिंग एग्ज़ाम था उसको एसएससी ने कैंसिल किया, फाइनली कैंसिल किया। उसके बाद में री एग्ज़ाम हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। क्या उस टाइम पे एडिक्यूटी थी? नहीं, उस टाइम पर कौन था? टीसीएस था। तो टीसीएस इतने सालों से टाइपिंग एग्ज़ाम करवा रहा है और हर साल होता है, और इवन 20 तारीख को सही से हुआ भी, फिर भी 18 को इशू क्यों आ गया? तो इसमें क्या है कि देखो, इसका ये मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इश्यूज़ हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो कभी भी आ सकते हैं ड्यूरिंग, मतलब जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जब उसका यूज़ स्टार्ट हो गया, तब भी आ सकता है। तो मतलब इश्यूज़ आए, उसकी अब फिक्सिंग होगी, फिक्स होंगे और उसके बाद में फिर से उसे डिप्लॉय किया जाएगा और फिर वो दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है कोई और इशू आ जाए। तो जब टीसीएस स्टार्टिंग में आ रही होगी तो उस टाइम उसके साथ भी ऐसे इशूज़ आ रहे होंगे। तो क्या इस चीज़ से हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सीजीएल वाला एग्ज़ाम होने वाला है 13 अगस्त से जो स्टार्ट है, सीजीएल 2025, क्या वो पोस्टपोन हो सकता है? ठीक, एक तो पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या टीसीएस जो है वो आ रही है वापस से? तो देखिए, इसके जो चांसेस हैं, ये तो बस हवा उड़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो टेंडर था वो दूसरे को मिल गया, एडीक्यूटी को मिल गया, तो वही करवाएगी, ये तो आप मान के चलो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक, अगले साल के लिए हो सकता है भले ही चेंज कर दिया जाए। जहाँ तक सीजीएल के पोस्टपोन होने की बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज़ देख रहे हैं कि कई सारे जो एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं उसमें एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ रहा है, ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़। तो टेक इश्यूज़ की वजह से अगर एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस कंपनी के ऊपर जा रही है, एडीक्यूटी के ऊपर जा रही है। तो वो लोग अपने बग्स देखेंगे, क्या इश्यूज़ है सॉफ्टवेयर में, या फिर जो भी उनका सिस्टम चल रहा है, सर्वर चल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसे फिक्स करेंगे, ठीक है, और फिक्स करके फिर से एग्ज़ाम करवाएंगे। तो ऐसे में अब जैसे सीजीएल तो एसएससी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम हो गया, तो इसमें ये लोग इतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि जो सीजीएल वो एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, 13 से शुरू होगा और आई थिंक कम से कम 15 दिन तो चलेगा ही चलेगा एग्ज़ाम। तो इतने दिनों तक जो एग्ज़ाम चलेगा उसमें बहुत सारे बग्स आएंगे, और अगर अलग अलग लोकेशन पर ऐसे इशूज़ ही आने लगे तो बहुत भारी मात्रा में बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होता जाएगा, और फिर उतना ही खर्चा बढ़ेगा एसएससी का, और दोबारा वो फिर जो रिकंडक्ट करवाना पड़ता है फिर से सेंटर, सारी चीज़ें, अरेंजमेंट, वो बहुत खर्चा बढ़ेगा। कुछ चांसेस आर देयर। ठीक, तो विल सी क्या होता है। अगर ऐसा कुछ होना होगा तो काफ़ी पहले ही एसएससी इन्फॉर्म कर देगा, तो देखते हैं। बट आपका प्रिपरेशन वही 13 अगस्त डेट के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। तो यही था कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे इस वीडियो में देनी थी आपको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।